रुकिए, अगर आपको लगता है कि आप श्री कृष्ण को जानते हैं तो शायद आप केवल उनकी कहानी जानते हैं, उनके रहस्यों को नहीं जानते हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 रहस्य बताने जा रही हूँ जिनमें से कुछ इतने चौंकाने वाले हैं कि सदियों से विद्वान भी उन पर चर्चा करते आ रहे हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में ही क्यों हुआ? 16,108 विवाहों के पीछे असली सच्चाई क्या थी? क्या द्वारका सचमुच समुद्र में डूब गई थी? महाभारत में श्री कृष्ण ने ऐसी कौन कौन सी राजनीतियाँ अपनाई जिन्हें लोग आज भी छल और धर्म के बीच सबसे बड़ी बहस मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्री कृष्ण सचमुच इस दुनिया से चले गए थे या आज भी वे किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं? लेकिन सावधान हो जाइए, इस वीडियो का आखिरी रहस्य सबसे बड़ा है। इसे सुनने के बाद शायद आप श्री कृष्ण को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। कहा जाता है कि इस अंतिम रहस्य को समझने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक मानने लगता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर रहस्य पिछले रहस्य से भी अधिक अद्भुत और चौंकाने वाला है। और आखिर में जो रहस्य खुलासा होगा वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए समय के पर्दे को हटाते हैं और प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण के 10 सबसे रहस्यमयी रहस्यों में। रहस्य नंबर 1 है, मथुरा नगरी चारों ओर भय का वातावरण था। राजा कंस के अत्याचारों से पूरी प्रजा कांप रही थी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी गई। 7वें गर्भ में विराजमान शेषनाग के अवतार बलराम को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब समय था 8वें पुत्र के जन्म का। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय था। चारों ओर घनघोर अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने अपने माता पिता को 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और कहा जाता है कि अब वे एक साधारण बालक का रूप धारण करेंगे। यहीं से शुरू होता है पहला रहस्य। अगर कंस इतना शक्तिशाली था तो उस रात कारागार के सारे दरवाजे अपने आप कैसे खुल गए? लोहे की जंजीरें कैसे टूट गईं? पहरेदार गहरी नींद में कैसे सो गए? क्या यह केवल संयोग था या फिर पूरी सृष्टि स्वयं भगवान के आगमन का मार्ग बना रही थी? वासुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में लेकर कारागार से निकले। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव यमुना नदी में उतरे, एक और चमत्कार हुआ। शेषनाग ने अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण के ऊपर छत्र बना लिया और यमुना का जल उनके चरणों को स्पर्श करते ही शांत हो गया। इन कथाओं में वर्णन मिलता है कि यमुना नदी ने भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए एक बार जल ऊपर उठाया था और फिर तुरंत शांत हो गई। यही छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। भगवान का जन्म केवल कंस का वध करने के लिए नहीं हुआ था। उनका अवतार धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म के विनाश और मानवता को कर्मयोग का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। कंस सोच रहा था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसकी हर चाल भी भगवान की विशाल योजना का एक छोटा सा हिस्सा बन चुकी थी। इस रहस्य से हमें यह सीख मिलती है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब भी ईश्वर कोई ऐसा मार्ग बना रहे होते हैं जिसे हम उस समय देख नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल शुरुआत थी। अब हम जिस रहस्य की बात करने जा रहे हैं वह हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत के एक मंदिर से जुड़ा है
और उसकी कहानी सुनकर शायद आप पहली बार जानेंगे कि श्री कृष्ण की एक मूर्ति समुद्र के रास्ते कैसे पहुंची। तो चलिए जानते हैं रहस्य नंबर 2 को। कहा जाता है कि माता देवकी ने अपने पुत्र को जन्म तो दे दिया था, लेकिन उनका बाल रूप कभी देख नहीं सकी थी। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब माता की इच्छा हुई कि वे अपने पुत्र के बाल स्वरूप की प्रतिमा सदैव अपने पास रखें। परंपराओं के अनुसार भगवान ने विश्वकर्मा से शालिग्राम शिला से अपने बाल रूप की एक दिव्य मूर्ति बनवाई। बाद में यह प्रतिमा रुक्मिणी के पास रही और द्वारका में उसकी पूजा होती रही। फिर समय बदला, महाभारत का युग समाप्त हुआ, यादव वंश का अंत हुआ और एक दिन समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह दिव्य मूर्ति नष्ट नहीं हुई। कथाओं के अनुसार वह गोपी चंदन के विशाल ढेर में सुरक्षित हो गई। सदियों बाद एक व्यापारी का जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। जहाज को संतुलित रखने के लिए उसमें रखे भारी गोपी चंदन के बड़े बड़े टुकड़े बैलास्ट की तरह उपयोग किए जा रहे थे। उसी समय महान संत माधवाचार्य समुद्र तट पर पहुँचे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जहाज को सुरक्षित किनारे लगवाया। जब गोपी चंदन का विशाल खंड तोड़ा गया तो उसके भीतर से बालक श्री कृष्ण की वही अद्भुत मूर्ति प्रकट हुई। संत माधवाचार्य उस दिव्य प्रतिमा को लेकर कर्नाटक के उडुपी पहुँचे और वहाँ उसकी स्थापना की गई। आज भी लाखों श्रद्धालु उस मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सीधे सामने से नहीं बल्कि एक छोटी सी खिड़की से होते हैं, जिसे कनकना किंडी कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि भगवान आज भी उसी प्रेम से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यही छिपा है दूसरा रहस्य। भगवान का स्वरूप समय के साथ बदल सकता है, लेकिन उनकी उपस्थिति कभी समाप्त नहीं होती। द्वारका डूब गई, राज्य समाप्त हो गया, युग बदल गए, लेकिन श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों के बीच उसी प्रेम से विराजमान हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आपने केवल 2 ही रहस्य सुने हैं। आगे से हम जानेंगे कि आखिर श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए। क्या यह केवल प्रेम की कहानी थी या इसके पीछे छिपा था ऐसा रहस्य जिसे आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। और साथ ही जानेंगे 5 जन्म संख का ऐसा रहस्य जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल दी। अगर आप ये रहस्य नहीं सुनेंगे तो श्री कृष्ण की लीला को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं रहस्य नंबर 3। जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्या सचमुच उनकी 16,108 पत्नियां थीं? यदि उसका उत्तर केवल संख्या में खोजेंगे तो सत्य अधूरा रह जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थीं: रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिती, भद्रा और लक्ष्मणा। इनका विशेष स्थान था, लेकिन शेष 16,100 महिलाओं की कहानी अत्यंत मार्मिक है। उस समय प्राग ज्योतिषपुर का अत्याचारी राजा नरकासुर अनेक राज्यों पर आक्रमण करके सुंदर कन्याओं और राजकुमारियों को बंदी बना लेता था। वे वर्षों तक कैद में रहती थी। उनका जीवन निराशा और अपमान से भर गया था। जब नरकासुर के अत्याचार अपनी सीमा पार कर गए, तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ युद्ध किया। भीषण संग्राम के बाद नरकासुर का अंत हुआ और उन सभी महिलाओं को मुक्त कराया गया। लेकिन उनकी परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। समाज उन्हें स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। उस समय बंदी बन चुकी स्त्रियों को सम्मान से जीवन देना लगभग असंभव माना जाता था। तब उन महिलाओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, यदि आप भी हमें छोड़ देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
तब श्री कृष्ण ने उनकी पीड़ा समझी। उन्होंने उन्हें सम्मान देने के लिए विवाह स्वीकार किया। यही इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। यह विवाह भोग विलास का नहीं, बल्कि सम्मान, करुणा और सामाजिक संरक्षण का प्रतीक था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अपनी योग माया से श्री कृष्ण प्रत्येक महल में एक साथ उपस्थित रहते थे। हर रानी को ऐसा अनुभव होता था कि भगवान केवल उन्हीं के साथ हैं। यही उनकी दिव्य लीला थी। इस रहस्य का संदेश स्पष्ट है कि सच्चा धर्म वही है जो पीड़ित का सम्मान बचाए और उसके जीवन को नई दिशा दे। लेकिन अब जो रहस्य आने वाला है वह बताता है कि श्री कृष्ण केवल राजा नहीं थे, वे एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए मृत्यु के लोक तक की यात्रा की। तो चलिए जानते हैं रहस्य नंबर 4। बाल्यकाल की लीलाओं के बाद श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी के आश्रम पहुँचे। कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने अत्यंत कम समय में वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, राजनीति, शास्त्र, संगीत और अनेक विद्याओं में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। उनकी स्मरण शक्ति और बुद्धि देखकर स्वयं गुरु भी आश्चर्यचकित रह गए। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब दोनों ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हमें गुरु दक्षिणा स्वीकार करने का अवसर दीजिए। महर्षि संदीपनी ने धन या राज्य नहीं मांगा। उन्होंने कहा, यदि संभव हो तो मेरे उस पुत्र को वापस ले आओ जो समुद्र में लापता होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। गुरु की आज्ञा सुनकर श्री कृष्ण और बलराम तुरंत निकल पड़े पुत्र की खोज में। वे समुद्र देव के पास पहुँचे। समुद्र ने बताया कि उनके पुत्र को एक भयानक दैत्य 5 जन अपने साथ ले गया है। श्री कृष्ण ने उस दैत्य से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। उसके शरीर से एक अद्भुत शंख प्राप्त हुआ। यही शंख आगे चलकर 5 जन कहलाया, लेकिन गुरु का पुत्र वहाँ नहीं मिला। तब श्री कृष्ण यमलोक पहुँचे और यमराज से गुरु पुत्र को वापस देने का आग्रह किया। भगवान की इच्छा के आगे यमराज ने भी सम्मानपूर्वक गुरु पुत्र को लौटा दिया। श्री कृष्ण उसे जीवित अवस्था में अपने गुरु के पास ले आए। महर्षि संदीपनी भावुक को उठे। उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया कि उनका यश तीनों लोकों में अमर रहेगा। इसके बाद 5 जन्य शंख श्री कृष्ण के साथ रहा। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब श्री कृष्ण ने 5 जन्य का नाद किया तो वह केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, वह धर्म की विजय, अधर्म के अंत और सत्य के उदय का उद्घोष था। आज भी 5 जन्य का नाम साहस, धर्म और विजय का प्रतीक माना जाता है। इस रहस्य से हमें सीख मिलती है कि सच्चा विद्यार्थी वही है जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे और अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करे। तो दोस्तों, अभी आपने केवल 4 रहस्य ही जाने। अब जानते हैं रहस्य नंबर 5। वृंदावन में हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा की जाती है। लोगों का विश्वास था कि इंद्र वर्षा करते हैं, इसलिए वही जीवन दाता है। एक दिन बालक श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? सबने कहा, क्योंकि वे वर्षा देते हैं। तब श्री कृष्ण ने समझाया, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत, गौ माता, जंगल, खेत और प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ब्रजवासियों ने इस बार इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर देवराज इंद्र का अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोधित होकर समवर्तक मेघों को आदेश दिया कि ब्रज पर ऐसी वर्षा करो कि सब कुछ नष्ट हो जाए। कुछ ही क्षणों में भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजलियां चमकने लगीं, तेज हवाएं चलने लगीं। मूसलाधार वर्षा से पूरा ब्रज डूबने लगा। लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब केवल 7 वर्ष के बालक थे श्री कृष्ण और मुस्कुराए। उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर
पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा, आइए इस पर्वत के नीचे शरण लीजिए। 7 दिन और 7 रात लगातार वर्षा होती रही, लेकिन पर्वत के नीचे खड़े लोगों को एक बूंद पानी तक नहीं छू सकी। अंत में इंद्रदेव का अहंकार टूट गया। वे स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में आए और अपनी भूल स्वीकार की। यही छिपा है इस लीला का सबसे बड़ा रहस्य। यह केवल पर्वत उठाने का चमत्कार नहीं था, यह अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। यह संदेश था कि प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है और उसका सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करता है, तब सबसे बड़ा संकट भी टल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जो रहस्य आने वाला है उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या सचमुच एक माँ ने अपने बच्चे के छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा था? तो चलिए जानते हैं रहस्य नंबर 6। एक दिन बालक श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी उठा ली। ग्वाल वाल दौड़कर माता यशोदा के पास पहुँचे और बोले, मैया, कान्हा मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा तुरंत वहाँ पहुँची। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या तुमने मिट्टी खाई है? बालक कृष्ण मुस्कुराकर बोले, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा माँ ने कहा, अगर नहीं खाई है तो अपना मुंह खोलकर दिखाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह खोला, माता यशोदा यह देखकर चौंक गईं। उन्हें उस छोटे से मुख के भीतर पूरी पृथ्वी दिखाई दी। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, महासागर, नदियाँ, वन, आकाश, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को भी उसी ब्रह्मांड के भीतर खड़ा देखा। एक क्षण के लिए उन्हें अनुभव हुआ कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। लेकिन अगले ही पल भगवान की योग माया ने उन्हें फिर से मातृत्व के प्रेम में लौटा दिया। वे सब कुछ भूल गईं और अपने लाल को गले से लगा लिया। यही छिपा है इस लीला का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान चाहते तो हर समय अपना विराट रूप दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेम को अपनी दिव्यता से भी ऊपर रखा। यही कारण है कि यशोदा माँ उन्हें भगवान नहीं, अपना बेटा मानकर प्रेम करती रहीं। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर को केवल ज्ञान से नहीं, प्रेम से भी पाया जा सकता है। जब प्रेम सच्चा होता है, तब भगवान स्वयं भक्त के जीवन में उतर आते हैं। अब चलिए जानते हैं रहस्य नंबर 7। कंस का वध हो चुका था। मथुरा में फिर से शांति लौटने लगी थी, लेकिन यह शांति अधिक समय तक टिक नहीं सकी। कंस का ससुर था मगध का पराक्रमी सम्राट जरासंध। जब उसे अपने दामाद की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसने क्रोध में प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण और यादव वंश का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद शुरू हुआ लगातार आक्रमणों का दौर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार जरासंध अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा पर लड़ाई करने, युद्ध करने आया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने वीरता से युद्ध किया। हर बार जरासंध की सेना पराजित हुई, लेकिन श्री कृष्ण एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि जरासंध के पास अपार सेना और संसाधन थे। यदि युद्ध इसी तरह चलता रहा तो सबसे अधिक कष्ट मथुरा की निर्दोष प्रजा को होगा। यही भगवान ने वह निर्णय लिया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो आज भी उसे गलत समझते हैं। उन्होंने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया। कुछ लोगों ने इसे युद्ध से पलायन कहा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी।
श्री कृष्ण जानते थे कि एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो केवल युद्ध जीतना जानता हो, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा की हमेशा रक्षा करे। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की कि समुद्र ने अपना एक विशाल भाग उन्हें प्रदान किया। तब विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक अद्भुत स्वर्णिम नगरी का निर्माण किया और वह नगरी थी द्वारका नगरी। ऊंची दीवारें, भव्य महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर उद्यान था उसमें और चारों ओर समुद्र की प्राकृतिक सुरक्षा थी। पूरे यादव वंश को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचा दिया गया। जब जरासंध फिर युद्ध के लिए आया तो मथुरा लगभग खाली हो चुकी थी। यहीं से कुछ लोगों ने श्री कृष्ण को रणछोड़ कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या यह वास्तव में कायरता थी? तो उसका उत्तर है नहीं, यह कायरता नहीं थी। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसने हजारों निर्दोष लोगों का जीवन बचा लिया था। यही इस रहस्य का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से ली गई रणनीति से मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि वर्षों बाद समुद्र ने उसी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया, लेकिन आज भी समुद्र की गहराइयों में मिले प्राचीन अवशेष इस कथा को लेकर लोगों की जिज्ञासा बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस रहस्य पर जिस पर सदियों से सबसे अधिक प्रश्न उठते रहे हैं। क्या महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने छल किया था? तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर रहस्य नंबर 8 में। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर कौरव तो दूसरी ओर पांडव। अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, आत्मा और धर्म का वह दिव्य ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। कौरव पक्ष में ऐसे महारथी थे जिन्हें सामान्य युद्ध से हराना लगभग असंभव था। कौरव पक्ष में थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण। हर योद्धा अद्वितीय था। तब श्री कृष्ण ने केवल बल पर नहीं, बल्कि नीति पर भरोसा किया। भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि वे किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। इसी कारण शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने उनके ऊपर बाण चलाए। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते थे। जब उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसके बाद उनका वध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया। वह उसे निकालने लगे। उन्होंने युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब अभिमन्यु निहत्था था तब क्या इन लोगों ने धर्म का पालन किया था? यह सुनकर अर्जुन ने उसी समय कर्ण पर बाण चला दिया। इन घटनाओं को देखकर कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या यह छल था या धर्म की रक्षा का उपाय था? यही इस रहस्य का सबसे गहरा उत्तर छिपा है। श्री कृष्ण ने कभी अपने स्वार्थ के लिए नीति नहीं अपनाई थी। उन्होंने हर निर्णय उस समय लिया जब अधर्म सभी सीमाएं पार कर चुका था। उनका संदेश स्पष्ट था कि जब अन्याय नियमों का सम्मान नहीं करता, तब केवल नियमों से न्याय की रक्षा हमेशा संभव नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि छल जीवन का सामान्य मार्ग है। महाभारत की ये रणनीतियाँ असाधारण युद्ध की असाधारण परिस्थितियों से जुड़ी थी। इसलिए श्री कृष्ण का उद्देश्य व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना था। आज आपने जाना कि श्री कृष्ण ने युद्ध से भागकर नहीं,
बल्कि अपनी प्रजा को बचाकर इतिहास की सबसे बड़ी रणनीति बनाई थी। और आपने यह भी समझा कि महाभारत की प्रत्येक नीति के पीछे केवल एक उद्देश्य था, और वह उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना। लेकिन अभी सबसे रहस्यमय 2 रहस्य बाकी हैं। रहस्य नंबर 9 को जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन समय का चक्र कभी भी नहीं रुकता। युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद यादव वंश के भीतर ही मतभेद और अहंकार बढ़ने लगे। एक ऋषि के श्राप और परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप यादव आपस में ही संघर्ष करने लगे। धीरे धीरे पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूरा हो चुका है। वे एक शांत वन में गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर योग मुद्रा में ध्यान करने लगे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसे श्री कृष्ण के चरण हिरण के मुख के जैसे दिखाई दिए। उसने बिना निकट आए बाण चला दिया। बाण जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। जब शिकारी पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वह रोने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को दंड नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो होना था वही हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कई परंपराओं में यह भी वर्णित है कि जरा पूर्व जन्म में बाली से जुड़ा कर्मफल था, जो इस जन्म में पूर्ण हुआ। हालांकि विभिन्न ग्रंथों में इस प्रसंग के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। यही इस रहस्य का सबसे बड़ा संदेश छिपा है कि भगवान भी जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वे अपने द्वारा स्वीकार किए गए मानवीय जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हैं। उन्होंने संसार को यह दिखाया कि जन्म और प्रस्थान दोनों ही ईश्वर की लीला का हिस्सा हैं। अब चलिए जानते हैं आखिरी और रहस्य नंबर 10। अब आता है वह प्रश्न जिसका उत्तर सदियों से करोड़ों लोग खोज रहे हैं। प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण की कहानी वहीं समाप्त हो गई? तो उसका उत्तर है नहीं। श्री कृष्ण का शरीर पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा करके विलीन हुआ, लेकिन उनका संदेश कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी जब कोई भगवद गीता पढ़ता है, जब कोई सच्चे मन से हरे कृष्ण या जय श्री कृष्ण का स्मरण करता है, जब कोई कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, तब श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवित हो उठती हैं। उनका सबसे बड़ा चमत्कार केवल गोवर्धन पर्वत उठाना नहीं था, उनका सबसे बड़ा चमत्कार था मनुष्य के भीतर आशा, साहस और धर्म को जगाना। और उन्होंने सिखाया ये कि कर्म करो लेकिन फल के मोह में मत फंसो। सत्य का साथ दो, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। क्षमा करो लेकिन अन्याय को कभी स्वीकार मत करो। यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल इतिहास के पात्र नहीं हैं, वे एक विचार हैं, वे एक मार्ग हैं। श्री कृष्ण एक प्रेरणा है जो हर युग में जीवित रहती है। शायद यही कारण है कि करोड़ों भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण कहीं गए ही नहीं, वे आज भी हर उस हृदय में हैं जहाँ प्रेम, श्रद्धा और धर्म जीवित है। इस पूरी जानकारी में, इस पूरी कहानी में हमने श्री कृष्ण के 10 अद्भुत रहस्यों को जाना। इन रहस्यों का उद्देश्य केवल चमत्कार सुनाना नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा दिखाना है। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें,
राधे राधे या जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।